माधव तो साथ चमार पासी तासी हो करके तुम यहाँ रंगदारी बतियाता है साला। इस जगह नहीं रहो, इस जगह नहीं रहो, जगह जमीन बेच के भागो यहाँ से जल्दी। प्रशासन की काम है कि जमीन बेचवा देगा, घर बेचवा, घर तुड़वा के भागो। चमार है पासी है, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इसीलिए बोल इसका दबदबा देंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। बहुत कुछ हुआ है, तोरी उरी डाठी उठी उठाया है, मारा। बर्तन जिस तरह से तोड़ फोड़ किए, अभद्र भाषा का प्रयोग किए, लेडीज पे जेंट्स प्रशासन को अधिकार नहीं है डंडा चलाना। इस प्रक्रिया के लिए मैं देखिए बिहार में जो है, बिहार पुलिस किस तरीके से काम करती है, बिहार पुलिस के तरीके से आप बिल्कुल वाजिब होंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र का हम आपको एक ऐसा घटना दिखाने जा रहे हैं, जिस घटना को आप देखिएगा तो आप भी कहिएगा कि साहब यह थाना का दादागिरी नहीं तो और क्या है। दरअसल जाफरपुर पंचायत का यह मामला है। मामला कुछ यूं है कि एक पासी समाज के लोग होते हैं, वो अपने घर में तारी बेचने का काम करते हैं और उनके बगल में एक कोचिंग होता है और कोचिंग संचालक के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना देकर बुलाया जाता है और उसके बाद पासवान समाज के जो लोग होते हैं, पासी समाज के जो लोग होते हैं, वो उस वक्त घर पे नहीं होते हैं, जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया। और पीड़ित परिवार की अनुपस्थिति में जो है पुलिस प्रशासन उनके घर में तोड़ फोड़ करती है, कई रखे सामानों को पुलिस उठाकर ले जाती है। यहाँ तक पीड़ित परिवार का आरोप है कि 30 से 35 हजार जो रुपए थे वो भी पुलिस प्रशासन के लोग ले गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पुलिस प्रशासन यही अब गुंडाई करेगी? क्या पुलिस प्रशासन का काम आम गरीबों की रक्षा करना है या आम गरीबों के साथ गुंडाई करना है? जैसा कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि बगल के जो कोचिंग संचालक है वो बार बार पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं और कहते हैं कि आप जो है भाई तारी नहीं बेचिए। और पासवान समाज के वो लोग हैं तो वो उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम पासी समाज के लोग हैं और हम लोग तारी नहीं बेचेंगे तो और क्या कर सकते हैं। और पीड़ित परिवार ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए भाई, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो हमारे साथ गलत किए हैं, हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर में तोड़ फोड़ की गई है और रखे रुपए भी जो 30 से 35 हजार रुपए थे वो भी पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो लेकर चले गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है। हुआ है मामला यही कि नहीं थे, 3 बजे करीब में बाजार करने चल गए हैं। हम आप आ रहे थे तो रास्ता में एक आदमी कहा कि चोर घुसल है। आए तो ताले प्रशासन चोटन काट के घुस गया है अंदर, फोड़ फाड़ कर दिया है और बोले हैं तो हमको लाठी चलाया है। कौन प्रशासन था? पारू थाना है, पारू थाना, श्री प्रकाश है, पारू थाना। 8 बजे 7-8 बजे के करीब में आया था शाम को। जी हम थे यहाँ। क्या हुआ? हमको यहाँ से फोन गया कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे काम हो रहा है, जल्दी से नहीं है। तो हम लोग सब हो रहा है, फैमिली, मम्मी आया, भैया की बुला के लिया, सब कोई आया यहाँ देख रहा है। प्रशासन तोड़ फाड़ के कुछ दूर आगे बढ़ गया था। हम लोग प्रशासन के हाथ में दिए कि रुके सर, काहे तोड़ फाड़ किए हैं, चलिए वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, क्या पकड़ाया है, या हम दारू बेच रहे हैं, घर का धंधा कर रहे थे, हमको पकड़ कर चलिए, नहीं तो बताइए कि क्यों तोड़े हैं यहाँ। तो हम इतने बात पूछने पर हमको भी मारा 2-4 लाठी। बोला माधव तो साथ चमार पासी तासी हो करके तुम यहाँ रंगदारी बतियाता है साला। इस जगह नहीं रहो, इस जगह नहीं रहो, जगह जमीन बेच के भागो यहाँ से जल्दी। प्रशासन की काम है कि जमीन बेचवा देगा, घर बेचवा, घर तुड़वा के भगवा देगा। तो जमीन आपका है तो क्यों जमीन बेचकर भागे? कारण नहीं कि हम पासी हैं, यहाँ तारी बेचते हैं, पैकार नापते हैं। यहाँ खुदरा तो धंधा हम लोग का है नहीं, व्यापारी नापते हैं, मोटा मोटे धंधा हम लोग। सीधे यहाँ लिया के डिब्बा डिब्बी पासी हैं तो डिब्बा डिब्बी कहाँ रखेंगे? यहीं नहीं रखेंगे। साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, अपना डिब्बा डिब्बी जब भी धंधा कर कहेंगे तो सब यहीं रखेंगे। तो बोला यहाँ नहीं रखने देंगे, यहाँ से नहीं रहना, अलग जाओ। बोला जमीन अलग दे रहे हैं। हम बोले सर कहाँ जमीन दीजिएगा बताइए, हम उसी जमीन पर जाकर बेचेंगे। तो बोला तुम ज़्यादा बोल रहा है। फिर मारा 2-4 लाठी। मारने के बाद में बहुत ऐसा बात हुआ, उल्टा पुल्टा गाली हुआ, भाभी को गाली पड़ने लगा, बहुत ऐसा बात, मतलब भद्दा गाली देने लगा, मम्मी को भी गाली पड़ा। तो हम बोले सर गाली नहीं पड़ी है, जो करना है कीजिए। तो गाड़ी में हम लोग को बैठा लिया, बैठा करके कहा चले थाना पे ले चलते हैं। तो मुखिया जी का नाम लिए कि चलिए मुखिया जी से कहवाइए कि हाँ थाना पे ले जाना है, चलने के लिए तैयार है। तो उतार करके चला गया। कुछ ना मोबाइल निकाले वीडियो करने के लिए, तो मोबाइल भी छीन लिया हम लोगों को। मोबाइल छीनने के बाद भी एक तुतरी मारा कि तुम साला वीडियो काहे बना रहा है। तो हमारे साथ गलत होगा तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, सबूत तो ही नहीं लगा। मोबाइल छीन ले। क्यों यहाँ से हट जाने के लिए बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग पास ही हैं, बगल में कोचिंग है, ये कोचिंग वाला बार बार कंप्लेन करता है, बार बार कंप्लेन करता है।
तो क्या चीज़ का कंप्लेन करता हूँ, उसका भी जमीन है, मेरा भी जमीन है। अच्छा, पहले आप लोग हैं? पहले हम हम है, है पहले मैं है, उसके बाद में वो है, हमारा लेने का साल भर बाद है। हाँ, उसके बाद वो है। इससे पहले भी मारा पीटी हुआ था, ये दोनों का मारा हुआ था, ये जमीने के विवाद से। ये पप्पू को अमोद को मारा था, दोनों को पटक पटक यहीं पर मारा हुआ था ये लोग। हाँ, तो फिर ये लोग फैसला हुआ, तो बाद में फिर कंप्रोमाइज हो गया। ये अपना तो धंधा करेगा, वो अपना अपना करेगा। अपन कोचिंग के टाइम में तो ये लोग अपना धंधा करता नहीं है। कोचिंग के बाद कोचिंग सवेरे या शाम होता है। ये अपना शाम को 7 बजे 8 बजे खाना जाफरपुर घर है, ठीक है। यहाँ पे बथान बनाया हुआ है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर रहने के लिए, घर रहने के लिए। शाम को अपन गुजारा करता है, फिर सवेरे अपना काम धंधा में निकल जाता है। हाँ, इससे पहले मारपीट हुआ तो फिर कंप्रोमाइज हो गया से सब अपना अपना धंधा करेगा। अब फिर देखे हैं तो कल शाम को ये सब ऐसा ऐसा प्रशासन आया, ताला तोड़ कर और बर्तन बासन सब डेक्चा डेक्ची और चूल्हा तुल्हा सब तोड़ ताड़ दिया, गाड़ी वाड़ी गिरफ्त की। हाँ, बगल वाला कंप्लेन करके बहुत परेशान कर रहा है इसको कहना है पैसा देता है, कंप्लेन करता है। जब प्रशासन आया तो बोला था ना कि हाँ इस घर के आदमी नहीं है, उसका बुलाइए, उसका सामने में हम गेट खुलवाएंगे। समझ के इस ढंग के दुर्व्यवहार हाँ, वही क्या दूसरा जमात है, पासी है, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए बोले इसका दबदबा देंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। बहुत कुछ हुआ है, तोरी उरी डाठी उठी उठाया है, मारा भी है, हमको भी मम्मी को भी मारा है। और वो खड़ा होकर वहाँ पर इसे देख रहे थे, उसका बोले गया ना तो प्रशासन का उसको रेप नहीं लगना चाहिए, मार भी नहीं चाहिए, नहीं रेप लगना चाहिए उसको। अब इससे झगड़ा हो जाएगा तो आप पर केस हो जाएगा, उससे झगड़ा सजा हो जाएगा। तो हम बोले हैं कि कौन साल सजा करिए, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, मरो तो नहीं ना कर दीजिएगा। उसका बाल बच्चा क्या खाएगा, तब बोलो हम खिलाएंगे। हाँ, बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं ये लोग। जी सही बोल रहे हैं। सबसे पहले आप मीडिया वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ तक आप लोग आए और इस चीज़ को सारा समाज को दिखलाने के काम कर रहे हैं। बगल में बाजू में स्कूल हो या कुछ भी हो, वो अपने लिए किए हुए हैं। हम लोग पासी समाज से आते हैं तो हम लोग भी अपना धंधा किए हुए हैं। अगर तारी को अगर प्रतिबंध अगर है, अगर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि तारी नहीं बिके तो या तो हम लोग को रोजगार दें, और नहीं तो प्रशासन को इससे इस तरह का बेटी माँ बहन का प्रतिष्ठा हनन न कराए। और इस पर ज़्यादा तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। मैं माननीय हरिया बर्तन जो हरिया बर्तन जिस तरह से तोड़ फोड़ किए, अभद्र भाषा का प्रयोग किए, लेडीज़ पे जेंट्स प्रशासन को अधिकार नहीं है डंडा चलाना। इस प्रक्रिया के लिए मैं वरीय पदाधिकारी जिला प्रशासन से मांग करूंगा इस पर निष्पक्ष जांच किया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए कि इस तरह आइंदा इस तरह से हम लोग गरीब के साथ अत्याचार न हो। ये पुलिस की उचित है, बताइए। उसको बाप मतारी पढ़ा लिखा दिया तो कुर्सी पर बैठे हुआ, हमको तो बाप मतारी पढ़ा लिखा के करता तो हम इतारी नहीं बेचते। हमारा रोजगार है, जैसे डोम का रोजगार है, सुपली मौनी बेचता है, उसी पासे का रोजगार है, अपन तारी पानी बेचता है। पुलिस तो नहीं छीन के ले जाएगा, गहना गोरी छीन के ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, मारेगा बेटी बहू के, बेटी बक्सा तोड़ देगा, भरिया बक्सा तोड़ देगा, उसको बाबू कहाँ से लेके बेचेगा? पुलिस का इतना अख्तियारी है, ओकर बेटी में कितना खुशी कर। पुलिस हमको दरमाहा देगा? इतना हम बोलिए ऊपर शासन दुख दे रहे। फांसी का करम है, सही ना खाएगा, चोरी तो नहीं करे, चोर के पकड़ के लेता पुलिस।